ओके, ब्रांच अकाउंटिंग के आज के लेक्चर में हम तीन चीज़ें करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि होलसेल और रिटेल प्रॉफिट क्या होता है और इसकी किस तरीके से आपको अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करनी है। दूसरी चीज़, हम इंडिपेंडेंट ब्रांचेस या जो ब्रांचेस होती हैं जो अपनी खुद की बुक्स कंप्लीट मेंटेन करके रखती हैं, वो कैसे अकाउंटिंग की जाएगी उनके, ये हम देखेंगे। हमने इससे पहले डिपेंडेंट ब्रांचेस के बारे में देखा था। डिपेंडेंट ब्रांचेस, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि जिनको हेड ऑफिस जो गुड्स सेंड करता है वही वो सेल करती हैं। वो अपने पास कोई भी अपने खुद के अकाउंट्स नहीं बनाती हैं, बल्कि उनके लिए ब्रांच अकाउंट हेड ऑफिस अपनी बुक्स में बनाता है। अभी यहाँ से आपका आएगा कि इंडिपेंडेंट ब्रांचेस का कैसे अकाउंटिंग की जाती है। तीसरी हम देखेंगे इन ट्रांजिट आइटम्स, तो वो आइटम्स जो ट्रांजिट में हैं उनकी कैसे अकाउंटिंग की जाएगी। सबसे पहले हम चलते हैं होलसेल और रिटेल प्रॉफिट की ओर। सो होलसेल प्रॉफिट क्या होता है और रिटेल प्रॉफिट क्या होता है और ब्रांच का इससे क्या लेना देना है। देखिए, हेड ऑफिस जो है, आपको मालूम है ब्रांचेस को, जो भी इसकी ब्रांच होती है उनको ये गुड्स सेंड करता है और ब्रांच आगे गुड्स को बेचती है और फिर जो भी प्रॉफिट होता है उसे हेड ऑफिस को ट्रांसफर कर देती है। अब हेड ऑफिस जो होता है, इसकी ब्रांचेस दो टाइप्स की हो सकती हैं। या तो उसकी ब्रांचेस होलसेल टाइप की हो सकती है या फिर रिटेल नेचर की हो सकती है। ठीक है, होलसेल हमें मालूम है जहाँ पे ज्यादा क्वांटिटी के अंदर सामान बेचा जाता है और थोड़ा सस्ता होता है वो। रिटेल जहाँ पे क्वांटिटी कम हो जाती है और वैरायटी ज्यादा हो जाती है। तो जैसे आपकी नॉर्मल किराने की दुकान होती है वो रिटेल शॉप्स होती हैं, क्योंकि वहाँ पे अलग अलग वैरायटी की बहुत सी चीजें मिलती हैं और उनका जो प्राइस है, जो भी उनका प्राइस है, वो होलसेल से ज्यादा होता है। ठीक है, होलसेल होता है जहाँ एक ही टाइप की चीजें मिलेंगी, लेकिन उनका प्राइस कम होता है क्योंकि वो ज्यादा क्वांटिटी में बल्क में माल बेचते हैं, तो वहां उसकी वजह से उसका प्राइस कम हो जाता है। नाउ हेड ऑफिस दोनों टाइप की ब्रांचेस को जो है ना माल भेज सकता है आगे बेचने के लिए। मान लीजिए मेरा बिजनेस है, कोई कपड़े का बिजनेस है और मैंने अपनी एक ब्रांच खोल रखी है दादरी में, एक ब्रांच खोल रखी है हिसार में। ऐसा हो सकता है कि मैंने दादरी में जो मेरी ब्रांच है वो होलसेल का काम करती है और हिसार में जो मेरी ब्रांच है वो रिटेल का काम करती है। अब होगा क्या, क्योंकि होलसेल जो होता है, होलसेल की दुकानें या होलसेल का जो भी आपका क्या कहते हैं शॉप है, जो भी आपकी ब्रांच है, वो कम दाम पे ऑब्वियसली माल बेचेगी क्योंकि वो ज्यादा क्वांटिटी में माल बेचेगी। तो होलसेल यहाँ पे जो प्राइस, जिस प्राइस पे हेड ऑफिस होलसेल ब्रांच को माल भेजता है, वो हमेशा कम होता है उस प्राइस के मुकाबले जिस पे हेड ऑफिस रिटेल ब्रांच को सामान आगे बेचने के लिए भेजता है। ठीक है, तो मैं एक एग्जांपल देती हूँ। देखिए, ये चीज, ये कॉन्सेप्ट तो आपको अच्छे से क्लियर होगा कि कॉस्ट होती है। हेड ऑफिस क्या करते हैं, कई बार वो इनवॉइस प्राइस के ऊपर ब्रांच को गुड्स भेजते हैं, मतलब उसमें कुछ प्रॉफिट ऐड करके, और मतलब बताते नहीं है लेकिन उसमें कुछ प्रॉफिट वो पहले से ही ऐड करके आगे उनको इनवॉइस प्राइस पे भेज देते हैं। ब्रांच को क्या लगता है, ब्रांच के लिए ये इनवॉइस प्राइस ही इन गुड्स की कॉस्ट होती है, उनके लिए यही कॉस्ट है। यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही हो रहा है, बस फर्क क्या है, होलसेल और रिटेल दोनों को थोड़े से ज्यादा प्राइस के ऊपर माल भेजा जाएगा, लेकिन होलसेल को थोड़ा कम और रिटेल को थोड़ा ज्यादा। फॉर एग्जांपल, हेड ऑफिस के पास कुछ गुड्स हैं, उसके कॉस्ट जो है वो है 100 रुपए, लागत उसकी 100 रुपए है। ठीक है, हेड ऑफिस को वो 100 रुपए के पड़े हैं। मान लीजिए मेरी कपड़ों की जो है बिजनेस है मेरा, और मैं जहां से, जो मेरा सप्लायर है जहां से मैं माल खरीदती हूँ आगे बेचने के लिए, वो जो है मेरी लागत 100 रुपए की आई है उनकी। ठीक है, सिर्फ एग्जांपल के लिए। मेरी ब्रांचेस हैं, एक दादरी में है जो होलसेल का काम करती है और एक मेरी ब्रांच खोल रखी है मैंने हिसार में, वो रिटेल, मैं उससे रिटेल का काम करवाती हूँ। ठीक है, अब मैं क्या करती हूँ, जो होलसेल वाली दुकान है, मुझे मालूम है कि ये होलसेल पे बेच रही है, ये बल्क में बेचेगी, तो इसका माल ऑब्वियसली सस्ता बिकेगा। तो मैं क्या करती हूँ, 100 का जो है, इसको मान लीजिए मैं इस वाली ब्रांच को 125 रुपए में भेजती हूँ और मैं इनको कहती हूँ ये जो गुड्स है इनकी वैल्यू है, इनकी कॉस्ट है 125 रुपए। ठीक है, अब इस होलसेल का जो है ना, जो भी दुकानें, इसके लिए इसकी इन गुड्स की वैल्यू हो गई, टी शर्ट की वैल्यू हो गई 125 रुपए। रिटेल वाली जो मेरी ब्रांच है, मुझे मालूम है ये रिटेल का काम कर रही है, तो इसका मतलब है इनके गुड्स महंगे होंगे होलसेल वाली शॉप के मुकाबले, ऑब्वियसली, क्योंकि ये कम क्वांटिटी में बेचते हैं। तो इसको मैं मान लीजिए भेज देती हूँ इन्हीं गुड्स को 140 रुपए के प्राइस पे, और इनको मैं बताती हूँ कि ये जो गुड्स मैं आपको भेज रही हूँ इसकी वैल्यू है 140 रुपए, इसकी कॉस्ट 140 है। सेम गुड्स है, 100 रुपए की उनकी एक्चुअल कॉस्ट है, पर होलसेल वालों को मैंने 125 रुपए
पे भेजी और रिटेल वालों को मैंने 140 रुपए पे भेजी। ठीक है, ये जो होलसेल पे जिस प्राइस पे आप भेज रहे हो इसको हम कहते हैं होलसेल प्राइस। इनवॉइस प्राइस जैसे होता है ये सेम वही है, पर हम इसको नाम देते हैं होलसेल प्राइस क्योंकि हमने होलसेल वाली ब्रांच को अपनी ये भेजी है। और जो रिटेल ब्रांच को हमने भेजा है, इसको हम जिस प्राइस पे भेजा है इसे हम बोलते हैं रिटेल प्राइस। ये दोनों ही एक तरह से इनवॉइस प्राइस है क्योंकि एक्चुअल कॉस्ट 100 थी, 25 रुपए का यहाँ प्रॉफिट ऐड कर दिया, प्राइस बन गया इसका 125, 40 रुपए का यहाँ प्रॉफिट ऐड कर दिया, प्राइस बन गया 140। तो ये इनवॉइस प्राइस ही है, पर होलसेल ब्रांच को क्योंकि हमने भेजा तो हमें इसको होलसेल प्राइस बोल दिया, रिटेल ब्रांच को मैंने भेजा उसे मैंने रिटेल प्राइस बोल दिया। ठीक है, मामला सारा आपका इनवॉइस वाला ही चलेगा यहाँ पे, बस हमें ये टर्म क्लियर करनी है कि होलसेल और रिटेल प्राइस क्या होता है। ठीक है, और ये होलसेल ब्रांच और रिटेल ब्रांच क्या होती है। अब देखिए होलसेल और रिटेल प्रॉफिट की यहाँ पे बात हो रही है, तो ऑब्वियस सी बात है इस होलसेल प्राइस पे जो आपको प्रॉफिट अर्न हो रहा है वो आपका होलसेल प्रॉफिट है, जो रिटेल वाले पे अर्न हो रहा है वो आपका रिटेल प्रॉफिट है। ठीक है, उसमें भी कोई खास बात नहीं है। ये क्वेश्चन किस तरह के हैं जो हम अभी करने वाले हैं। ठीक है, इसमें होगा क्या, आपको वही स्टॉक रिजर्व वाला काम करना पड़ेगा। जो ये प्रॉफिट का पार्ट है, जैसे ये 40 रुपए और ये 25 रुपए, ये जो प्रॉफिट है यही चीज आपको निकालनी पड़ेगी, यही आपका स्टॉक रिजर्व वाला काम है, इसी को हम ये प्रॉफिट बोल रहे हैं। ओके, सो आगे बढ़ने से पहले एक बार हम एक और चीज यहाँ पे देखेंगे। होलसेल प्रॉफिट रिटेल प्रॉफिट तो बता दिया मैंने आपको, इन दोनों के बीच का थोड़ा सा डिफरेंस देखेंगे। देखिए होलसेल प्रॉफिट और रिटेल प्रॉफिट, 100 रुपए की कॉस्ट थी आपके गुड्स की, जिनको आपने एक को 125 पे दिया, एक को 140 पे दिया। मान लीजिए इसने 125 पे बेच दिया और इसने 140 पे बेच दिया। ठीक है, मतलब इसने आपको 25 रुपए का प्रॉफिट कमा के दिया, इसने आपको 40 रुपए का प्रॉफिट कमा के दिया। कितना एडिशनल प्रॉफिट आपको एक्चुअल में हुआ इस रिटेल ब्रांच को खोलने से, ये बताइए। ठीक है, 25 रुपए का प्रॉफिट आपको हुआ है होलसेल ब्रांच से, 40 रुपए का प्रॉफिट आपको हुआ है रिटेल ब्रांच से। रिटेल ब्रांच खोलने का एडिशनल प्रॉफिट क्या हुआ आपको, कि आपने रिटेल ब्रांच खोली और जिस वजह से आपको एक्स्ट्रा प्रॉफिट आपको हो रहा है। 40 रुपए का नहीं हो रहा है, अगर आप ध्यान से देखोगे आपको जो एडिशनल प्रॉफिट हो रहा है इस रिटेल ब्रांच को खोलकर, वो सिर्फ और सिर्फ 15 रुपए का हो रहा है। क्यों? 25 रुपए का प्रॉफिट तो आप होलसेल ब्रांच से भी कमा ही रहे थे। ये जो रिटेल ब्रांच आपने खोली है, ठीक है, इससे एक्स्ट्रा प्रॉफिट आपको कितना मिला? 15। टोटल प्रॉफिट वहां से 40 आ रहा है, पर एक्स्ट्रा कितना आ रहा है? 15, क्योंकि 2500 आप होलसेल से भी कमा रहे हो। ठीक है, एक ये इन दोनों के प्रॉफिट्स के बीच का डिफरेंस है कि एडिशनल प्रॉफिट आप कितना कमा रहे हो। ओके, अभी हम देखेंगे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगी इस चीज की। अच्छा, एक और चीज देखिए, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट ऐड होता है एक चीज, ये इनवॉइस प्राइस में कन्वर्ट हो जाती है। इसका कॉन्सेप्ट आपको बेसिक आई थिंक अब तक समझ आ जाना चाहिए। तीसरा चैप्टर है ये अपना, जिसमें हम ये कर रहे हैं। कॉस्ट में प्रॉफिट ऐड करके आपने इनवॉइस प्राइस पे अपनी ब्रांच को दे दिया। ब्रांच को क्या लग रहा है, ये इनवॉइस प्राइस ही उसकी कॉस्ट है। ठीक है, ब्रांच मान लीजिए इस पे बेच देगी, आपने ब्रांच को कहा है कि इस प्राइस के ऊपर आप इसको आगे बेच दो, ब्रांच ने बेच दिया। 100 रुपए का था, 25 रुपए का आपने प्रॉफिट ऐड कर दिया अपने हिसाब से और 125 का वो बन गया। अब मुझे एक बात बताइए, क्या ये 25 रुपए का प्रॉफिट आपने एक्चुअल में कमाया है जो आपने इसमें ऐड करा है? क्या ये असलियत में प्रॉफिट है? क्या ये आपका रियलाइज्ड प्रॉफिट है, कमाया हुआ प्रॉफिट है, अर्नड प्रॉफिट है? नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि ये आपने सिर्फ अपनी बुक्स के अंदर सिर्फ और सिर्फ ऐड करके ब्रांच को इस पे सेल करा है, बुक्स में भी नहीं डाला। ये सिर्फ आपने ब्रांच को इतने पे भेजा है। ठीक है, जो भी आपके भेजने पे आपने डॉक्यूमेंटेशन करी होगी उसमें शो होगा कि 125 रुपए का है। ठीक है, क्योंकि हेड ऑफिस को अपने जो अकाउंट्स है उनको सही तरीके से बनाना है। ऑडिटिंग होगी, वो फंस जाएंगे, भैया 25 रुपए कहां से आगे प्रॉफिट के, तुमने तो कमाए ही नहीं है, ये तो तुमने खुद अपनी तरफ से जोड़े हुए हैं। तो हेड ऑफिस को तो अपनी बुक्स के अंदर वो कॉस्ट ही दिखानी पड़ेगी, 100 रुपए ही दिखाने पड़ेंगे, 125 पे माल नहीं दिखा सकती वो। ठीक है, ये तो सिर्फ ब्रांच की बुक्स में शो होगा कि 125 है। और फिर हेड ऑफिस को जब अपना रियल प्रॉफिट जानना होगा तो वो क्या करता है, स्टॉक रिजर्व वाली एंट्री आपको याद होगी, लोडिंग वाली, वो उसको वापस उसी प्राइस के ऊपर लेके आता है जो उसकी एक्चुअल कॉस्ट प्राइस है। ठीक है, तो ये जो 25 रुपए का प्रॉफिट यहाँ पे दिखाया गया है ना, ये सिर्फ और सिर्फ अकाउंट्स के, ये सिर्फ और सिर्फ कागजों के ऊपर दिखा हुआ प्रॉफिट है। कब तक?
तब तक जब तक कि ब्रांच इन गुड्स को आगे इसी प्राइस पे नहीं बेच देती। मान लीजिए ब्रांच ने इसको 125 रुपए पे बेच दिया, मान लीजिए एक टी शर्ट की बात कर रहे हैं हम, ठीक है, ब्रांच ने एक टी शर्ट को 125 रुपए में बेच दिया। अब क्या ये 25 रुपए का प्रॉफिट आपने कमाया? बिल्कुल कमाया। 100 रुपए की टी शर्ट थी, आपने कस्टमर को 125 रुपए में बेच दी, अब आपने इस प्रॉफिट को एक्चुअल में कमाया है। ठीक है, सो दो चीजें होती है, एक आपका होता है क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है, एक होता है आपका ओपनिंग स्टॉक। अब देखिए, अगर आपने ब्रांच को कॉस्ट प्लस प्रॉफिट करके होलसेल प्राइस पे या रिटेल प्राइस पे, इनवॉइस प्राइस पे गुड्स को आगे भेजा है कि तुम आगे बेचो, तो ब्रांच की बुक्स में तो वो उस बढ़े हुए प्राइस पे दिखाई देगी, उस एक्स्ट्रा प्रॉफिट के साथ। ठीक है, उन गुड्स की वैल्यू, टी शर्ट की वैल्यू हो गई 125 रुपए ब्रांच की नजरों में। ब्रांच के लिए क्या है, ये भाई टी शर्ट 125 की है, ठीक है, तो मान लीजिए 125 रुपए पे आपने उनको भेजी। अब मान लीजिए इस साल ब्रांच के पास 125 एक टी शर्ट बच गई, यानी 125 रुपए की टी शर्ट दिखाएगा वो अपनी बुक्स में। क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू कितनी होगी? 125। क्या एक्चुअल में इस स्टॉक की वैल्यू 125 है? नहीं, इस स्टॉक की रियल वैल्यू कितनी है? 100 रुपए। 25 रुपए तो कुछ है ही नहीं, अनरियलाइज्ड प्रॉफिट है, ये तो वैसे ही है, आपने खुद से ही बढ़ा के दिखाया हुआ था। ठीक है, अगले साल जाके यही चीज ओपनिंग स्टॉक में कितने रुपए का ओपनिंग स्टॉक हो जाएगा? 125 का। यही टी शर्ट अगले साल ओपनिंग स्टॉक बन जाएगी। ठीक है, तो अब आपका क्लोजिंग स्टॉक 25 रुपए से बढ़ के दिख रहा है, ओपनिंग स्टॉक 25 रुपए से बढ़ के दिख रहा है। इस 25 रुपए को ठीक किया जाएगा या नहीं किया जाएगा? बिल्कुल किया जाएगा, क्योंकि आपको अपनी अकाउंट्स के अंदर रियल प्रॉफिट दिखाना है, आपको अपनी बुक्स के अंदर स्टॉक को उसकी रियल वैल्यू पे दिखाना है। इसकी रियल वैल्यू कितनी है? 100 रुपए। इस चीज को करने के लिए हम क्या करते हैं, आपको याद होगा, स्टॉक रिजर्व की एंट्री डालते हैं हम। इसके अंदर से वो प्रॉफिट का या इस अनरियलाइज्ड प्रॉफिट का पार्ट जो है उसको निकाल लेते हैं। इसको निकालने का क्या तरीका होता है, कॉस्ट प्लस 25 है, वो 125 इनवॉइस प्राइस या होलसेल प्राइस जो भी है वो बन जाएगा। ठीक है, तो यानी ये जो 125 है, 125 रुपए की जो टी शर्ट बची हुई है, ये 125 किसके हिसाब से 125 है? इनवॉइस प्राइस के हिसाब से, जो कि कितना है? 125। क्या निकाल ले हम इसमें? प्रॉफिट का पार्ट निकाल लेते हैं, स्टॉक रिजर्व निकाल लेते हैं। प्रॉफिट का पार्ट कितना है? 25। यानी प्रॉफिट कितना निकाल लोगे? स्टॉक रिजर्व कितना आ गया अपना? 25। ठीक है, इसको ये सिंपल सी चीज है, ये जो तरीका होता है ना, ये आपका हर जगह पे काम आएगा। जो भी आप अमाउंट ले रहे हो, ठीक है, कोई भी अमाउंट है, ABC XYZ जो भी है, वो जिसकी वैल्यू है उससे डिवाइड कर दो और जिसकी निकालनी है उससे मल्टीप्लाई कर दो। सिंपल सी बात है। ठीक है, तो 125% की वैल्यू थी, हमने 25 की निकाल दी, 25 रुपए अपना आ गया, इतना अपना स्टॉक रिजर्व है। यही सेम चीज हमें अब यहाँ पे करनी है। अच्छा, इसके लिए आपकी जो जनरल एंट्री बनती है वो बनती है इसको ठीक करने की। अगर क्लोजिंग स्टॉक की मैं बात करूं तो ये बनती है हेड ऑफिस P&L अकाउंट डेबिट टू स्टॉक रिजर्व अकाउंट। क्लोजिंग स्टॉक की बात हो रही है ये। ठीक है, तो बेसिकली हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें हेड ऑफिस और ब्रांच उनका प्रॉफिट निकालना है, लेकिन हम ब्रांच अकाउंट वगैरह कुछ नहीं बनाएंगे। देखिए, हेड ऑफिस का प्रॉफिट निकालना है तो आपको हेड ऑफिस की प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना पड़ेगा। आपको याद है, हम ब्रांच अकाउंट का जो भी ब्रांच का आपका प्रॉफिट निकलता है उसको हम कहाँ ट्रांसफर करते हैं? जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। किसका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है? वो हेड ऑफिस का होता है। तो अभी हमें क्या करना है, उस हेड ऑफिस का ही ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है। अब उसके अंदर जो आपका क्लोजिंग स्टॉक आएगा, ब्रांच में मान लीजिए कोई गुड्स जो नहीं बिके, ठीक है, तो वो गुड्स या जिन भी, अगर उसको आपने बढ़ी हुई वैल्यू पे दिखा रखा है, मान लीजिए हेड ऑफिस की उसके अंदर भी बढ़ी हुई वैल्यू पे है क्लोजिंग स्टॉक, तो वो उस इनवॉइस प्राइस के ऊपर शो होगा, लेकिन आपको प्रॉफिट तो एक्चुअल दिखाना है, तो कॉस्ट आपको वहां पे निकालनी पड़ेगी, तो स्टॉक रिजर्व की एंट्री भी डालनी पड़ेगी ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर। ठीक है, सो उसके लिए हम ये चीज करेंगे। इन केस मैं आपको बताती हूँ, उसको याद रखिएगा, इन केस क्लोजिंग स्टॉक के अंदर स्टॉक रिजर्व है तो उसको हम P&L अकाउंट के डेबिट साइड पे डालेंगे। अगर ओपनिंग स्टॉक के अंदर स्टॉक रिजर्व है तो उसको हम P&L अकाउंट की क्रेडिट साइड पे डालेंगे। और वैसे भी हमने जो ब्रांच अकाउंट किया था उसमें आपको याद होगा, ब्रांच अकाउंट जब भी बनाते हैं तो अगर यहाँ पे जैसे मान लीजिए आपका ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है, अगर इसमें स्टॉक रिजर्व है तो उसकी एंट्री किस साइड होती है? रिवर्स साइड पे। ट्रेडिंग अकाउंट में भी ओपनिंग स्टॉक कहाँ लिखा होता है? डेबिट साइड पे, तो ऑब्वियसली इसका स्टॉक रिजर्व कहाँ जाएगा? क्रेडिट साइड पे। क्लोजिंग स्टॉक लिखा होता है क्रेडिट साइड पे, तो इसका स्टॉक रिजर्व कहाँ जाएगा? डेबिट साइड पे। ठीक है, तभी कॉस्ट बनेगी ना। यहाँ पे मान लीजिए ये 125 पे दिखाया जाएगा, यहाँ 25 पे दिखाया जाएगा, यहाँ अल्टीमेटली कितनी वैल्यू आ जाएगी अपने आप? 100 रुपए की।
ठीक है। सो सेम चीज यही करनी है हमें, लेकिन ये जो बस स्टॉक रिजर्व है ये P&L के अंदर आएगा, ट्रेडिंग के अंदर नहीं आएगा, बस ये चीज हमें यहाँ पे ध्यान रखनी है। अब एक इलस्ट्रेशन कर लेते हैं और अच्छे से क्लियर होगा हमें। सो ए लिमिटेड है, उसकी एक रिटेल ब्रांच है कानपुर के अंदर, ठीक है। गुड्स उसको जो कस्टमर को कंज्यूमर को जो बेचे जाते हैं वो बेचे जाते हैं कॉस्ट प्लस 100% के ऊपर, यानी सेल जो आपका हो रहा है, सेल प्राइस जो है आपका, मान लीजिए लेट्स अज्यूम कि हमारा जो कॉस्ट है वो है 100 रुपये, गुड्स की एक यूनिट की कॉस्ट है 100 रुपये। आप इनको 100 कॉस्ट प्लस 100%, तो 100 का 100% कितना होता है, 100 ही होता है। आप इनको 200 रुपए में बेच देते हो, ठीक है, ये तो होगी सेल। फिर क्या कह रहा है, होलसेल प्राइस इज कॉस्ट प्लस 80%, ठीक है, तो होलसेल प्राइस भी लिख देते हैं। होलसेल प्राइस कितना है, कॉस्ट प्लस 80, कॉस्ट कितनी है 100, इसका 80 कितना हो गया, 80%, 80 यानी ये कितनी हो गई 180, ठीक है। तो 180% हो गया आपका होलसेल का प्राइस। गुड्स आर इनवॉइस्ड टू कानपुर एट होलसेल प्राइस, तो बेसिकली कानपुर ब्रांच को आप गुड्स जो सेंड करते हो वो करते हो इस प्राइस के ऊपर, वो इनवॉइस प्राइस वाला ही चक्कर है सारा, बस हम उसे यहाँ पे होलसेल प्राइस बोल रहे हैं। ध्यान रखिएगा, ये ब्रांच रिटेल है पर आप इसे गुड्स भेज रहे हो होलसेल प्राइस पे, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ये इनवॉइस प्राइस वाला ही सिस्टम है सारा का सारा। तो अगर ये इनवॉइस प्राइस वाला सिस्टम है, इसका मतलब क्या है, अगर मुझे लोडिंग निकालनी है या मुझे स्टॉक रिजर्व निकालना है, कैसे निकलेगा, प्रॉफिट कितना 80 की वैल्यू निकाल लेंगे, क्योंकि जो भी स्टॉक होगा आपका वो 180 पे शो हो रहा होगा, क्योंकि आपने 180 पे ही उसको रिकॉर्ड किया होगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 80/180, इससे तो आपकी लोडिंग निकलेगी या स्टॉक रिजर्व निकलेगा। अगर बाई चांस मुझे कॉस्ट निकालनी पड़ जाए, मेरे पास इनवॉइस प्राइस दे रखा है या होलसेल का प्राइस दे रखा है और मुझे ये बताना है कि इसका कॉस्ट प्राइस कितना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, होलसेल प्राइस है 180 के बराबर, कॉस्ट हो गया 100 के बराबर, तो 100/180 से मैं उसको मल्टीप्लाई कर दूंगी, ठीक है। और क्या बोला हुआ है आपको, आपको प्रॉफिट निकालना है हेड ऑफिस का और ब्रांच का, दोनों का 2016-17 का, ठीक है। सारी एंट्रीज आपको दे रखी है, अब इनको देख के ही समझ लीजिए कि आपको P&L अकाउंट बनाना पड़ेगा। सेल्स जो होती है हेड ऑफिस पे वो होलसेल बेसिस पे होती है, ठीक है, और ब्रांच पे जो होती है वो भी होलसेल बेसिस पे ही होती है, ठीक है। और ब्रांच का स्टॉक जो है वो होलसेल प्राइस पे आप रखते हो, ऑब्वियसली बात है, उनको होलसेल प्राइस पे आपने दिया है स्टॉक, तो उनकी बुक्स के अंदर तो होलसेल प्राइस पे ही दिखेगा। आपने उनको 180 का बता के दिया है तो वो अपने पास तो 180 का रिकॉर्ड करेंगी, 100 का रिकॉर्ड कहां से कर लेंगी, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले हम बनाएंगे एक ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। और ये क्योंकि हमें हेड ऑफिस और ब्रांच दोनों का ही प्रॉफिट निकालना है तो दोनों का हम एक साथ ही बना देंगे, जिसमें एक कॉलम तो आपका हो जाएगा हेड ऑफिस का और एक कॉलम आपका हो जाएगा ब्रांच का, तो कानपुर ब्रांच, ठीक है। सेम चीज हम यहां करेंगे, तो ये हो गया हेड ऑफिस और ये हो गया आपका कानपुर ब्रांच, ठीक है। शुरुआत कैसे करते हैं हम ट्रेडिंग अकाउंट की, ओपनिंग स्टॉक से, तो टू ओपनिंग स्टॉक 25,000 का हेड ऑफिस के पास है और 1800 का ब्रांच के पास। अब इस चीज को ध्यान रखिएगा, ब्रांच को जो आपने गुड्स भेजे थे ना वो 180 रुपए के बता के भेजे थे, भाई एक यूनिट की कीमत है 180, तो ब्रांच के पास ये जो ओपनिंग स्टॉक शो हो रहा है इसके अंदर वो 80 रुपए का जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट है ना, जो अभी तक आपने कमाया नहीं है, ठीक है, अभी तक आपने कमाया नहीं है। मैं क्यों कह रही हूं, देखिए 100 रुपए की लागत थी, एक टी शर्ट का एग्जांपल लेते हैं सिंपल, मान लीजिए मेरा टी शर्ट बेचने का, मैं कस्टमाइज टी शर्ट बेचती हूँ, ठीक है, कुछ भी अपना लोगो वगैरह डाल के उस पे मैंने क्या करा, इसमें 25 रुपए का कुछ अपना प्रॉफिट ऐसे बस ऐसे ही ऐड कर दिया, ठीक है। ये एक्चुअल कोई प्रॉफिट नहीं है, मैंने कमाया नहीं है, मैंने सिर्फ क्या करा है 125 रुपए का प्राइस बना के मेरी ब्रांच को मैंने इसको दे दिया। मैंने उनको क्या बोला, ये जो टी शर्ट है इसकी एक टी शर्ट की कीमत है 125 रुपए, अब आप इसको आगे 125 रुपए में सेल करो, ठीक है। अभी जो 25 रुपए का प्रॉफिट हुआ है, क्या ये मैंने अर्न किया है, क्या ये मैंने कमाया है, ये प्रॉफिट मैं बोल रही हूँ उसको, क्या ये प्रॉफिट मेरा रियलाइज किया हुआ है, बिल्कुल भी नहीं, ये तो फेक प्रॉफिट है, ये मैंने कमाया थोड़ी है, तो मैंने वैसे ही जोड़ के कागजों में और उसको 125 का बना के दिखा दिया। ब्रांच को क्या लगेगा, कॉस्ट कितनी है 125 की, ठीक है। ये प्रॉफिट तब तक मैंने नहीं कमाया जब तक कि ब्रांच इस टी शर्ट को
कस्टमर को 125 रुपए में नहीं बेच देती। जैसे ही वो कंज्यूमर को या कस्टमर को 125 रुपए में बेचेगी, मेरा ये प्रॉफिट एक्चुअल रियलाइज्ड प्रॉफिट हो जाएगा, मतलब एक्चुअल में मैंने ये प्रॉफिट कमाया होगा। तब तक ये प्रॉफिट क्या रहेगा, अनरियलाइज्ड प्रॉफिट, मतलब वो प्रॉफिट जो अभी तक आपने रियलाइज नहीं किया है या अभी तक आपने असलियत में कमाया नहीं है, ये एक तरह से फेक प्रॉफिट है। तो क्या हम अपनी बुक्स के अंदर इस फेक प्रॉफिट को दिखा सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं दिखा सकते, सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा, सारे झूठे आंकड़े आपके आएंगे। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस ओपनिंग स्टॉक की जो आपको वैल्यू दिखाई हुई है ना, वो इस फेक प्राइस पे दिखाई हुई है जिसमें ये अनरियलाइज प्रॉफिट एडेड है, तो इसको हटाना पड़ेगा। ये अनरियलाइज प्रॉफिट ही वही लोडिंग ही है, ये स्टॉक रिजर्व ही है। ठीक है, अनरियलाइज प्रॉफिट हम इसको बोल रहे हैं, क्यों? क्योंकि ये अभी तक रियलाइज नहीं किया गया है। बस इसको मैं एक नया टर्म आपको बता रही हूँ कि इसको हम ये भी बोलते हैं। ठीक है, इसको आप इस तरीके से भी समझ सकते हो। अभी ये जो ओपनिंग स्टॉक है इसका ऑब्वियसली ये होलसेल प्राइस यानी 180 के हिसाब से दिखाया हुआ है, तो ये जो 1800 रुपए है ये किसके हिसाब से है, 180 के हिसाब से। हम क्या करेंगे, इसका जो ये जो प्रॉफिट है, जो अनरियलाइज्ड प्रॉफिट है यानी जो स्टॉक रिजर्व है या जो लोडिंग है, उसको निकाल देंगे। कितने की है? 80 रुपए की है। ठीक है, ये आ जाएगा आपका 800 रुपए, यानी असली कॉस्ट कितनी है, सॉरी हाँ, असली कॉस्ट कितनी है इन गुड्स की? 1800 माइनस 800, 1000। तो असलियत में ये गुड्स जो है वो 1000 रुपए के हैं, और ये 800 का प्रॉफिट ये कुछ है ही नहीं, ये आपने बस नकली जोड़ा हुआ था, ये आपने कमाया ही नहीं है। अगर कब कमाया होता, जब आपने इन गुड्स को 1800 रुपए में बाहर बेच दिया होता, तो आपने असलियत में इनको कमाया होता। ठीक है, तो सेम यही चीज करेंगे जो हम अभी तक करते आए हैं, वही इनवॉइस प्राइस, वही लोडिंग, वही वाली बात है। बस इसको हम इस तरीके से भी समझ सकते हैं, अनरियलाइज्ड प्रॉफिट होता है ये आपका। ओके, नाउ अब चलते हैं परचेज के ऊपर, तो इसका अभी हम दिखाएंगे कैसे निकलेगा। 2 परचेजेस, ब्रांच ने आप हेड ऑफिस ने परचेज करा है 1.5 लाख का माल, ब्रांच ने कुछ परचेज नहीं करा ऑब्वियसली। नाउ गुड्स सेंट टू ब्रांच एट होलसेल प्राइस। अब देखिए, गुड्स सेंट टू ब्रांच एट होलसेल प्राइस का हमें क्या करना है। ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड पे क्या क्या आता है, जो आपने परचेज किया है, जो गुड्स आपके पास हैं, जो गुड्स आपने परचेज करे हैं। क्रेडिट साइड पे क्या होता है, जिससे आपके गुड्स सेल हुए यानी आपके पास से गए। तो गुड्स अगर हेड ऑफिस ने भेजे हैं, मतलब उसके पास से गए हैं, तो डेबिट साइड पे आना चाहिए कि क्रेडिट साइड पे? डेबिट साइड पे तो परचेज है कि आपके पास आ रहे हैं, क्रेडिट साइड पे सेल्स है कि आपके पास से जा रहे हैं। ठीक है, तो इस हिसाब से कहाँ आने चाहिए, अगर हेड ऑफिस के पास से गुड्स जा रहे हैं तो क्रेडिट साइड पे, सिंपल। ठीक है, तो गुड्स सेंट बाय हेड ऑफिस, कि हेड ऑफिस ने गुड्स भेजे, कहाँ जाना चाहिए? क्रेडिट साइड पे। किसके अंदर, किसकी क्रेडिट साइड? हेड ऑफिस की, तो ये जाएगा हेड ऑफिस के उसके अंदर, क्योंकि ब्रांच ने गुड्स नहीं भेजे हैं तो उसके अंदर हम कुछ नहीं लिख सकते, लेकिन ब्रांच ने रिसीव करे हैं, तो रिसीव की एंट्री कहां होगी? डेबिट साइड के ऊपर होगी। टू गुड्स रिसीव्ड बाय ब्रांच, किसने रिसीव करे हैं? ब्रांच ने 54,000 के, और ये भी इन होलसेल प्राइस पे है। ठीक है, हेड ऑफिस ने कुछ नहीं करा तो हेड ऑफिस में डैश। अब आती है सेल्स, तो सेल्स डाल देंगे बाय सेल, दोनों ने सेल करा है 1,53,000 और 50,000। अब देखिए ये जो 50,000 है ना, इसमें भी लोडिंग है। ठीक है, इसमें भी वो प्रॉफिट है, लेकिन अब ये एक्चुअल रियलाइज्ड प्रॉफिट है, अब आपने असलियत में कमाया है, क्योंकि ये आपने कंज्यूमर को बेच के वो कमा लिया है वो प्रॉफिट असलियत में। ठीक है, ओके, अब क्या आएगा? क्लोजिंग स्टॉक आता है, क्योंकि सारा माल आपने नहीं बेचा है एक्चुअल में। ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक आएगा, लेकिन क्लोजिंग स्टॉक आएगा कितना, कैसे पता चलेगा कितना क्लोजिंग स्टॉक? क्योंकि आप देख सकते हो क्वेश्चन में कहीं क्लोजिंग स्टॉक नहीं है, और हमें तो यहाँ पे ग्रोस प्रॉफिट भी दिखाना है, तो ऐसा भी नहीं है कोई मिसिंग फिगर वाली बात है। कैसे निकलेगा? इसके लिए हमें बनाना पड़ेगा, क्योंकि ये स्टॉक की मिसिंग फिगर है, तो हमें यहाँ पे बनाना पड़ेगा स्टॉक अकाउंट, हेड ऑफिस का भी और ब्रांच का भी। तो हम यहाँ पे स्टॉक अकाउंट बनाते हैं दोनों का। सबसे पहले हम बनाएंगे हेड ऑफिस स्टॉक अकाउंट। अब ये चीज ध्यान रखिएगा, ये जो स्टॉक अकाउंट बनेगा हेड ऑफिस का, ये बनेगा कॉस्ट के ऊपर। ठीक है, क्योंकि आपको जो हेड ऑफिस है उसके पास जो स्टॉक है ना, हेड ऑफिस ने खुद को 125 का नहीं दिया था गुड्स, खुद के पास उसके 100 रुपए का ही था। ठीक है, उसने ब्रांच को 125 का बता के दिया था। तो जो
ब्रांच का स्टॉक अकाउंट बनेगा ना, उस ब्रांच के स्टॉक में वो अनरियलाइज प्रॉफिट है, हेड ऑफिस के में नहीं है। उसके पास तो 100 ही दिखाया था, ठीक है, उसने बस ब्रांच को भेजा 125 का बता के। तो हेड ऑफिस का जो स्टॉक अकाउंट बनेगा वो कॉस्ट प्राइस पे बनेगा, लेकिन जो ब्रांच का स्टॉक अकाउंट बनेगा वो बनेगा जो आपका इनवॉइस प्राइस है या जो होलसेल प्राइस जो है आपका, ठीक है। इसमें से तभी हम लोडिंग निकालेंगे। तो सबसे पहले हम बना लेते हैं हेड ऑफिस का। अब हेड ऑफिस की हमें सारी कॉस्ट पे दिखानी है, तो जैसे कि मैंने आपको यहाँ बता रखा है, अगर मुझे किसी चीज का कॉस्ट निकालना पड़े तो कैसे निकालूंगी मैं, ठीक है। क्या क्या आएगा इसके अंदर, जिन जिन चीजों से स्टॉक बढ़ रहा है वो डेबिट साइड में, जिन जिन चीजों से स्टॉक घट रहा है वो क्रेडिट साइड पे, ठीक है। सबसे पहले बात आती है ओपनिंग स्टॉक की। तो हेड ऑफिस के पास जो ओपनिंग स्टॉक है वो ऑब्वियसली कॉस्ट प्राइस पे ही है, क्योंकि हेड ऑफिस अपने पास स्टॉक इनवॉइस प्राइस पे रखने का कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। इनवॉइस प्राइस आपसे ब्रांच को देते हो बढ़ा के, ताकि वो ज्यादा पैसे में बेच सके और उसको आपको कम कमीशन देना पड़े, इस वजह से उनको पता ही ना चले कि असली प्रॉफिट तो बहुत ज्यादा हो रहा है। अगर वो 125 का 125 में बेच देगी ना, उसको लगेगा 1 रुपए का भी प्रॉफिट नहीं हुआ, लेकिन असल में आपको 25 रुपए का प्रॉफिट हो गया है, ठीक है। तो ये स्मार्टनेस है। तो हेड ऑफिस की बुक्स में तो ये कॉस्ट पे ही दिखेगा। तो टू ओपनिंग स्टॉक, ये 25,000 कॉस्ट प्राइस ही है। फिर है परचेज भी करिए आपने, तो टू परचेजेस, 1.5 लाख की परचेज है, ऑब्वियसली आपने कॉस्ट प्राइस पे ही अपनी किताबों में दिखाई होगी। अभी बात आती है जिससे आपके कम होता है स्टॉक। तो एक तो आपका गुड्स एंड टू ब्रांच है, क्या ये कॉस्ट प्राइस पे है जो आपको क्वेश्चन में जो दे रखा है कि आपने 54,000 के गुड्स सेंड करे हैं, क्या ये कॉस्ट प्राइस पे है? बिल्कुल भी नहीं। गुड्स सेंड करे हैं आपने होलसेल प्राइस पे, तो इसका कॉस्ट प्राइस आपको निकालना पड़ेगा। कैसे निकालोगे आप? 54,000 गुणा में 100, ये 180 की वैल्यू थी, हमने 100 की वैल्यू कॉस्ट की वैल्यू निकाल ली, ये आ जाएगा आपका यहाँ पे 30,000। तो ये इनकी कॉस्ट जो थी 30,000 रुपए थी, आपने इन्हें 54,000 का बता के ब्रांच को भेजा था। अब बाई सेल्स, जो सेल हुई है आपकी, ठीक है, ये भी इनवॉइस पे हुई है, तो इसको भी हम जो है ना कॉस्ट दिखाएंगे। ये हमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड यहाँ पे निकालनी है। तो 1,53,000 की जो सेल हुई है उसको भी हम ऐसे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 180 से डिवाइड कर देंगे, ये हो जाएगा आपका 85,000, ठीक है। सिर्फ इन दो चीजों पे ही हमें कॉस्ट प्राइस निकालना पड़ेगा, बाकी सारा आपका वो है, क्योंकि आपने प्रॉफिट पे बेचा है, ऑब्वियस सी बात है। कॉस्ट प्राइस ये हमें क्या दिखाना है? अब देखिए, अब आप ये पूछ सकते हो, हेड ऑफिस ने सेल करी है, ठीक है, हेड ऑफिस के पास जितना गुड्स है, अब मेरे पास जो स्टॉक या मेरे पास जो परचेज है, मैं कॉस्ट प्राइस पे लिखे थे, मैंने जो सेल करी है उस पे मैंने क्यों निकाला लोडिंग? मैंने तो कॉस्ट के हिसाब से सेल करी ना, लेकिन यहाँ हम सेल नहीं निकाल रहे। सेल क्या है? पैसा आया, हमें क्या निकालना है? गुड्स कितने के गए। सेल भी तो आपने प्रॉफिट पे किया है, हेड ऑफिस ने जो सेल करी है प्रॉफिट पे ही तो सेल करी है, नुकसान पे थोड़ी कोई सेल करता है, कॉस्ट की कॉस्ट पे थोड़ी कोई सेल करता है कि आप 1 रुपया भी नहीं कमाओ। हम यहाँ क्या ले रहे हैं कि जो गुड्स हमारे पास से गए, हमें क्या लेना है? जो गुड्स आए और जो गुड्स गए, ठीक है, उनकी वैल्यू डालनी है। तो जो गुड्स गए उनकी कॉस्ट कितनी थी? ये तो सेल प्राइस है। सेल प्राइस में तो ऑब्वियसली प्रॉफिट होता ही होता है, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट ही आपका सेल प्राइस होता है। जब आप 1 रुपए का, अगर मेरे को एक पेन बनाने में 1 रुपया लगता है, वैसे 1 रुपए में थोड़ी बेचूंगी, वैसे 2 रुपए में बेचूंगी, पर मुझे यहाँ दिखाना कितना है कि वो जो पेन मेरा गया उसकी कॉस्ट कितनी थी? 2 थोड़ी थी, 1 थी। तो यहाँ पे 1.5 लाख में बेचा, 1,53 में बेचा था आपने वो, लेकिन उसकी कॉस्ट कितनी थी? 85, ठीक है। तो 85 मैंने दिखा दिया। अभी क्या आएगा? दोनों साइड का आप बैलेंस बनाओगे, ये आ जाएगा आपका क्लोजिंग स्टॉक, और ये कॉस्ट प्राइस पे आएगा, ठीक है। ये क्लोजिंग स्टॉक आपका बनेगा 60,000 रुपए का। तो हेड ऑफिस वाला स्टॉक तो मेरा निकल गया, तो यहां मैंने डाल दिया क्लोजिंग स्टॉक 60,000 रुपए का। अब बारी आती है ब्रांच की। तो ब्रांच का तो हमें इनवॉइस पे ही निकालना है, क्योंकि हम बाद में इसका स्टॉक रिजर्व करेंगे, इसका पूरी चीजें आपकी इनवॉइस पे चलेंगी। वैसे भी इसका ओपनिंग स्टॉक वगैरह सब कुछ इनवॉइस प्राइस पे ही दिख रहा है, 1,800 रुपए का। परचेज जो गुड्स परचेज कुछ है नहीं, गुड्स रिसीव्ड है हेड ऑफिस से, और हेड ऑफिस ने तो इनको भेजे ही इनवॉइस प्राइस पे है, ठीक है। तो वो भी आपका बन गया। अब इन्होंने जो सेल करी है, ठीक है, अब क्या होगा? सेल देखिए कितने में की गई है। सेल जो करी गई है, अब इस चीज को ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे आपको सेल के बारे में बताया हुआ है।
हेड ऑफिस ने जो सेल करी है वो होलसेल बेसिस पे करी है, यानी 180 रुपए में बेचा है उसने 100 रुपए का माल, ठीक है। बट रिटेल ब्रांच ने किस में सेल करी है, शुरुआत में ही ये हमने देखो यहां निकाला था 200 रुपए। रिटेल ब्रांच ने कॉस्ट प्लस 100% यानी 100 रुपए में 100% बढ़ा के सेल करी है। तो यहां जो आप सेल दिखा रहे हो, ठीक है, यहां हमें क्या दिखाना है, हर चीज हमें इनवॉइस प्राइस पे दिखानी है या होलसेल प्राइस पे दिखानी है। सेल आपने इनवॉइस प्राइस कितना है अपना 180 और सेल आपने करी है 200 रुपए के हिसाब से, तो सेल आपकी 200 के हिसाब से होगी, हम निकाल लेंगे 180 के हिसाब से। तो यहाँ आपको इनवॉइस प्राइस इस तरीके से निकालना पड़ेगा, ये चीज आपको अब यहाँ पे ध्यान देनी पड़ेगी। सेल जो करी है ब्रांच ने, आपको शुरू में ही पहली लाइन में बोला हुआ है कि कानपुर की जो ब्रांच है वो गुड्स सेल करती है कंज्यूमर्स को कॉस्ट प्लस 100% पे, और होलसेल प्राइस कितना है आपका कॉस्ट प्लस 80%, ठीक है। यानी सेल प्राइस हो गया 200 के हिसाब से और इनवॉइस प्राइस हो गया 180 के हिसाब से। और हम यहाँ किस प्राइस पे दिखाते हैं, इनवॉइस पे, तो सेल जो है सेल प्राइस के हिसाब से है, हम उसको इनवॉइस के हिसाब से निकाल लेंगे। सेल कितने की का रखी है इन्होंने 50,000 की, डिवाइडेड बाय 200 मल्टीप्लाइड बाय 180, ये निकल जाएगा आपका 45,000, ठीक है। बाकी कुछ है नहीं, बाकी जो आएगा आपका वो आएगा क्लोजिंग स्टॉक। तो क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू आ जाएगी आपकी 10,800 और हर चीज इनवॉइस प्राइस के ऊपर है, तो ऑब्वियसली क्लोजिंग स्टॉक भी आपका इनवॉइस प्राइस पे ही आया है यहाँ पे, तो ये हो जाएगा आपका 10,800। सिंपल सा अब हमें क्या करना है, इनका टोटल और अपना ग्रोस प्रॉफिट निकाल लेना है, ठीक है। ये हो जाएगा आपका 2,67,000 और ये हो जाएगा आपका 60,800। डेबिट साइड इसमें से माइनस करेंगे, ग्रोस प्रॉफिट आ जाएगा आपका, हेड ऑफिस का ग्रोस प्रॉफिट है 92,000 और इसका है 60,800, सॉरी 5,000, ठीक है। यहां आ जाएगा इन दोनों का टोटल, सबका टोटल। अब हमें क्या करना है, ये जो ग्रोस प्रॉफिट आया ब्रांच का, ऑब्वियसली ये एक्चुअल प्रॉफिट नहीं है, ठीक है, क्योंकि इसमें जो स्टॉक है उसका प्राइस बढ़ा हुआ आया हुआ है, ठीक है। जो आपने कमाया ही नहीं है वो प्रॉफिट भी इसमें ऐड हो रहा है, तो अब उस प्रॉफिट को हम हटा देंगे जो आपने कमाया नहीं है, सही आंकड़े दिखाएंगे। तो बाय ग्रोस प्रॉफिट यहाँ आ जाएगा अपना, एक तो 92,000 और एक आ जाएगा आपका 5,000। अब गड़बड़ किस में है, ब्रांच वाले में, तो ब्रांच वाले की हम निकालेंगे लोडिंग। उससे पहले एक बार ये जो एक्सपेंसेस है ये हम नोट कर लेते हैं, क्योंकि एक्सपेंसेस आते हैं P&L अकाउंट में। तो 8,000 हेड ऑफिस के हैं, ब्रांच के हैं 2,000। अब डालेंगे स्टॉक रिजर्व, तो डेबिट साइड पे तो आ जाएगा स्टॉक रिजर्व आपका किसका, क्लोजिंग स्टॉक का, ठीक है, ब्रांच की क्लोजिंग स्टॉक का, क्योंकि इसमें ही लोडिंग है 10,800। क्या करेंगे 10,800 गुना में 80 बटे में 180, क्योंकि 10,800 जो है ये इनवॉइस प्राइस के बराबर है। इनवॉइस प्राइस कितना है 180, निकाल लेंगे इसमें से अनरियलाइज प्रॉफिट कितना है 80 तो कमाया ही नहीं है अभी तक, क्योंकि ये क्लोजिंग स्टॉक है, क्लोजिंग स्टॉक का मतलब ही ये कमाया नहीं है, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा यहाँ पे 4,800 रुपए का, ठीक है। अब ये 4,800 रुपए हेड ऑफिस में दिखाओगे कि ब्रांच में दिखाओगे, ये 4,800 रुपए आपको दिखाने पड़ेंगे हेड ऑफिस में, क्योंकि इनका रियल प्रॉफिट, इनका प्रॉफिट इंपैक्ट हो रहा है इस चीज से। सेम चीज हम करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे जो स्टॉक रिजर्व दिखाओगे वो ओपनिंग स्टॉक की दिखाओगे, किसके ओपनिंग स्टॉक की दिखाओगे, ब्रांच के ओपनिंग स्टॉक की। तो 1800 था, 1800 गुणा में 80 बटे 180 कितना आएगा 800, किस में दिखाओगे, हेड ऑफिस में दिखाओगे, क्योंकि अल्टीमेटली हम निकाल हेड ऑफिस का ही प्रॉफिट रहे हैं, ब्रांच वाला भी उसी में ऐड हो जाता है आखिर में जाके, ठीक है। अभी क्या करना है, सिर्फ बैलेंस निकालने हैं। तो नेट प्रॉफिट कितना आएगा आपका, क्रेडिट में से डेबिट साइड माइनस कर दो, ये नेट प्रॉफिट आ जाएगा आपका 80,000, ये आ जाएगा आपका 3,000, यहां आपका आ जाएगा टोटल दोनों का, ठीक है। अभी देखिए ब्रांच का प्रॉफिट आया है 3,000, हालांकि इसके अंदर वो वाला प्रॉफिट शामिल है जो कमाया ही नहीं गया, क्योंकि इसका स्टॉक बढ़ा हुआ दिख रहा था, ठीक है। पर ब्रांच के लिए तो यही प्रॉफिट है, क्योंकि ब्रांच को तो आपने 180 के हिसाब से दिया था, उनके हिसाब से तो 180 कॉस्ट है उनका, उन्होंने तो अपना प्रॉफिट उसी हिसाब से दिखाया। हेड ऑफिस को अपने बुक्स के अंदर सही आंकड़े दिखाने हैं, तो हेड ऑफिस के अकाउंट्स के अंदर आप उस स्टॉक रिजर्व को माइनस करोगे, ताकि हेड ऑफिस का प्रॉफिट रियल वैल्यू के हिसाब से आए 80,000, ठीक है। तो इस तरीके से हम करते हैं जब आपको होलसेल या ये दिया होता है होलसेल प्रॉफिट या वो। अच्छा, नेक्स्ट इलस्ट्रेशन जो है इसका 21, इसको भी देख लेते हैं कि इसमें क्या करना है, ठीक है। जो सिमिलर चीजें होंगी वो आप खुद कर सकते हैं, बाकी जो अलग होगा वो मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले हम देखते हैं अपना कॉस्ट, होलसेल प्राइस, वो सारी चीजें हम एक बार कैलकुलेट करके रख लेते हैं। अब देखिए इसके अंदर कॉस्ट हम मान लेते हैं 100। कॉस्ट को क्यों मान रहे हैं हम 100, क्योंकि सीधी सी बात है
हर चीज आपको कोस्ट प्राइस पे दी हुई है, कोस्ट प्लस 100% करके, ठीक है। अब सीधी सी चीज करते हैं, देखिए ए हेड ऑफिस सेंड्स गुड्स टू इट्स ब्रांच एट 20% लेस देन लिस्ट प्राइस। लिस्ट प्राइस का मतलब है जिस प्राइस के ऊपर आप सेल करोगे, ठीक है, वो अभी हमारे पास है नहीं तो इसको छोड़ो। गुड्स आर सोल्ड टू कस्टमर्स एट कोस्ट प्लस 100%। कस्टमर को जो आप गुड्स बेचते हो वो कोस्ट प्लस 100% पे बेचते हो, वही सेल वाली बात है। तो सेल प्राइस कितना हो जाएगा, इसका 100% है 100 प्लस 100 हो गया आपका, सेल कितनी हो गई 200 रुपए, ठीक है। वही चीजें जो ऊपर निकाली थी। अभी लिस्ट प्राइस, ये जो सेल प्राइस है ना, ये आपका लिस्ट प्राइस है जिसपे आपने अपने गुड्स को लिस्ट करा हुआ है, ठीक है, मतलब जिसपे बेच रहे हो आप, ठीक है। हेड ऑफिस ने ब्रांच को गुड्स जो भेजे हैं, जो आपका इनवॉइस प्राइस है वो कितना है, लिस्ट प्राइस का से 20% कम, कोस्ट से नहीं लिस्ट प्राइस से, यानी इससे 200 से। तो यानी आपका इनवॉइस प्राइस या आपका होलसेल प्राइस कितना हो गया 200 माइनस इसका 20% कितना होगा 40, 160। देखिए अब ये कोस्ट प्राइस है, ये अभी भी ज्यादा है, 60 रुपए ज्यादा है, ठीक है। ये 60 रुपए की लोडिंग है आपकी, या स्टॉक रिजर्व या आपका जो अनरियलाइज्ड प्रॉफिट है वो 60 रुपए का है, ठीक है। अभी आपको करना क्या है, कहीं भी इनवॉइस प्राइस लोडिंग निकालनी पड़ेगी ना, स्टॉक रिजर्व कैसे करोगे 60/160। लेकिन ब्रांच का जो आपका सेल प्राइस है वो 200 के हिसाब से है, क्योंकि आप देखेंगे यहां पे ब्रांच बेच रही है कंज्यूमर को 200 पे, ठीक है। तो वहां कैसे निकालना पड़ेगा 200 बटे में, अगर ब्रांच वाले में क्लोजिंग स्टॉक निकाल रहे हो आप तो सेल की वैल्यू कैसे डालोगे, सेल की वैल्यू 200 के बराबर होगी, उसको आपको इनवॉइस प्राइस पे दिखाना है। इनवॉइस प्राइस है 160 की वैल्यू निकाल लोगे। ब्रांच की सेल बता रही हूं मैं, जो आप क्लोजिंग स्टॉक निकालते समय स्टॉक अकाउंट में डालोगे, ये उसकी बात है, ठीक है। अब बारी आती है हेड ऑफिस की बुक्स के अंदर। हेड ऑफिस की बुक में जब आप स्टॉक अकाउंट बनाओगे, हमने यहाँ ऊपर क्या किया था, इसको हमने इनवॉइस प्राइस से डिवाइड करा था और फिर मल्टीप्लाई कर दिया था हमने कोस्ट से, 100 से, ठीक है। क्यों, क्योंकि हेड ऑफिस वो जो इनवॉइस प्राइस था उस पे बेचता है, 80 रुपए के प्रॉफिट के साथ बेचता है, ठीक है। यहां क्या बोला हुआ है, हेड ऑफिस भी लिस्ट प्राइस पे बेचता है, यानी 200 रुपए पे। तो हेड ऑफिस की बुक्स में जब आपको सेल की का कोस्ट प्राइस दिखाना है, यानी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, तो कैसे दिखाओगे, सेल्स मल्टीप्लाइड बाय 200 रुपए के हिसाब से बेचता है, हमें निकालना है कोस्ट प्राइस 100 रुपए के हिसाब से निकाल देंगे। बस ये डिफरेंस है दोनों क्वेश्चंस के बीच में, बाकी सारा आपका सिमिलर है, ठीक है। हेड ऑफिस स्टॉक अकाउंट और ब्रांच स्टॉक अकाउंट। हेड ऑफिस स्टॉक अकाउंट के अंदर हम हर चीज कोस्ट पे दिखाते हैं, तो सेल की भी आपको कोस्ट वैल्यू दिखानी पड़ेगी। हेड ऑफिस ने जो सेल करी है वो लिस्ट प्राइस पे करी है, यानी 200 रुपए के हिसाब से करी है, कोस्ट आपकी 100 रुपए है, तो सेल्स मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइडेड बाय 200। ब्रांच के स्टॉक अकाउंट में हम हर चीज इनवॉइस प्राइस पे दिखाते हैं, इनवॉइस प्राइस है 160, ब्रांच ने सेल करी है लिस्ट प्राइस पे जो कि है 200, तो उसके स्टॉक अकाउंट में सेल गुणा में 160 बटे में 200 के हिसाब से थी, हम 160 की वैल्यू निकाल लेंगे। इतना ही डिफरेंस है दोनों के बीच में, बाकी आपका क्वेश्चन बिल्कुल एग्जैक्ट वैसा ही है, आप इसको आराम से कर सकते हो। नेक्स्ट इलस्ट्रेशन की तरफ चलेंगे। ओके, इस इलस्ट्रेशन में भी थोड़ा सा डिफरेंट है। अच्छा, इसकी कुछ एंट्रीज जो है यहाँ पे आई नहीं है, तो मैं उनको एक बार लिख देती हूँ, ठीक है। ये है आपका गुड्स सेंट टू ब्रांच 67,500। ये अभी तक आप देखोगे बिल्कुल वैसे ही है जैसे हम अभी तक कर रहे थे। अब जो इसमें नई चीज है ना, वो है गुड्स सेंट टू अदर डीलर्स। मतलब आप सिर्फ अपनी ब्रांच की मदद से ही गुड्स नहीं बेचते हो, आपके कुछ डीलर्स भी हैं जो आपके लिए आपका माल बेच रहे हैं, ठीक है। इसका ब्रांच पे कोई असर नहीं पड़ेगा इन डीलर्स का, पर हेड ऑफिस के अकाउंट्स पे फर्क पड़ेगा, ठीक है। ओके, नाउ सेल्स। हेड ऑफिस जो सेल कर रहा है 1,80,000 की, जो भी सेलिंग प्राइस पे कर रहा है वो देख लेंगे हम, कोस्ट निकाल लिए होंगे वो देख लेंगे, ठीक है। और एक्सपेंसेस हैं आपके, हेड ऑफिस की एक्सपेंसेस है 40,000 और ब्रांच की एक्सपेंसेस है 4,000, ठीक है। अब देखो क्या करना है, सबसे पहले वही कोस्ट, होलसेल प्राइस, सेल प्राइस, वो सब हम निकाल लेते हैं। ए हेड ऑफिस फिक्सेस सेलिंग प्राइस फॉर इट्स गुड्स एट 200% ऑफ कोस्ट। तो 200% प्लस कोस्ट नहीं, ऑफ कोस्ट, कोस्ट का 200%। कोस्ट मान लीजिए है अपनी 100 रुपए,
तो सेल कितने की होगी, सेलिंग प्राइस कितना होगा इसका 200%, तो 100 का 200% होता है 200। ठीक है, अब आगे बोल रहा है गुड्स आर सेंट टू ब्रांच एट 25% लेस देन सेलिंग प्राइस। ये सेलिंग प्राइस है, आप ब्रांच को माल भेज रहे हो, यानी आपका जो इनवॉइस प्राइस है या आपका जो होलसेल प्राइस है, ब्रांच का जो प्राइस है जिसपे आप भेज रहे हो वो है सेल प्राइस माइनस 25%। तो सेल प्राइस है 200 माइनस इसका 25% कितना हो जाएगा, ठीक है, इसका 25% निकाल देंगे हम, 25 दूनी 50, ठीक है, यानी 150 रुपए पे ये ब्रांच का प्राइस है जो आप ब्रांच को भेज रहे हो। डीलर को भी आप भेज रहे हो माल, ऑब्वियसली डीलर से भी बिकवाते हो आप अपना सामान, तो डीलर्स का प्राइस कितना हो जाएगा, सेलिंग प्राइस लेस 20%। तो सेलिंग प्राइस है 200, इसका 20% कितना हो जाएगा 40, 160 रुपए। ठीक है, तो हमें मालूम है इनवॉइस प्राइस जिसपे हम ब्रांच को भेज रहे हैं वो है, ब्रांच का इनवॉइस प्राइस है आपका 150 और डीलर का है 160। इतनी चीज क्लियर है। उसके बाद देखिए प्रॉफिट आपको निकालना है हेड ऑफिस पे और ब्रांच पे सेपरेटली फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। ये इन्फॉर्मेशन आपको बाकी की ओपनिंग स्टॉक, परचेज वगैरह वगैरह सब कुछ आपको यहाँ पे दे रखा है। ओके, अभी यहाँ पे ये कुछ नहीं बोला हुआ कि आपका हेड ऑफिस किस प्राइस पे बेचता है, ब्रांच किस प्राइस पे बेचती है, तो हम अज्यूम करके चलेंगे कि हेड ऑफिस और ब्रांच दोनों ही सेलिंग प्राइस पे बेचते हैं, यानी 200 रुपए में। तो जो स्टॉक अकाउंट बनता है उसमें सेल्स वाला एंट्री पे फर्क पड़ेगा। अब इसका मैं अकाउंट आपको बना के दिखाती हूँ, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस भी और वो भी। सबसे पहले हम बनाते हैं ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस। अभी ये बनेगा सिर्फ ब्रांच का और हेड ऑफिस का, ध्यान रखिएगा, डीलर का नहीं बनेगा। डीलर का सो हम हेड ऑफिस के उसमें ही दिखा देंगे, डीलर को हमने क्या भेजा वगैरह वगैरह, ये आपका ब्रांच का है। ओके, हेड ऑफिस एंड ब्रांच। ठीक है, सबसे पहले शुरुआत करेंगे ओपनिंग स्टॉक से, सेम चीज है। अब हेड ऑफिस के ओपनिंग स्टॉक में ऑब्वियसली कॉस्ट प्राइस है, ब्रांच वाला इनवॉइस प्राइस पे है 36,000 और 7200। फिर परचेज दिखा देते हैं 2,40,000 की। ओके, नाउ गुड्स सेंट टू ब्रांच, तो वही सेम चीज है, यहां पे करेंगे हम गुड्स सेंट टू ब्रांच। हेड ऑफिस के पास से गया है गुड्स, तो यहां आ जाएगा, ब्रांच को दिया है इन्होंने 67,500 का। ठीक है, ब्रांच का कुछ नहीं है। यहां क्या आएगा, गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम हेड ऑफिस। ब्रांच ने रिसीव करे हैं 67,500 के। ठीक है, यहां तक सेम है, कुछ नहीं है। अब है गुड्स सेंट टू अदर डीलर्स। अब हेड ऑफिस ने डीलर्स को भी गुड्स भेजे हैं, तो हेड ऑफिस के पास से तो गए ना, तो सेम वैसे ही एंट्री हो जाएगी, बाई गुड्स सेंट टू अदर डीलर्स। अब एक चीज ध्यान रखिएगा, डीलर्स को भी इनवॉइस प्राइस पे ही गुड्स भेजे गए हैं। इन गुड्स की कॉस्ट थी 100 रुपए के बराबर और आपने ब्रांच को भेजे 150 पे और डीलर को भेजे हैं 160 के ऊपर। ठीक है, इनको भी इनवॉइस पे भेजे हैं, लेकिन यहाँ क्योंकि हम सिर्फ ब्रांच वाला कर रहे हैं, तो हम यहाँ जो स्टॉक रिजर्व की जो आपकी अनरियलाइज्ड प्रॉफिट की एंट्री होगी सिर्फ ब्रांच की होगी। ये चीज ध्यान रखिएगा, जो आपका क्लोजिंग स्टॉक निकलेगा। ठीक है, क्योंकि ये जो गुड्स सेंट टू अदर डीलर है ना, इसकी लोडिंग कहाँ निकलेगी, ये निकलेगी हेड ऑफिस के स्टॉक अकाउंट में। कैसे, अभी यहाँ हमें क्लोजिंग स्टॉक दिखाना है और दोनों का क्लोजिंग स्टॉक दिखाना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम हेड ऑफिस का ही क्लोजिंग स्टॉक निकाल लेते हैं। हेड ऑफिस स्टॉक अकाउंट, जिस जिस चीज से स्टॉक बढ़ा वो डेबिट साइड में और जिस जिस चीज से स्टॉक घटा वो क्रेडिट साइड में एट कॉस्ट, कॉस्ट प्राइस पे। ओपनिंग स्टॉक जो है वो कॉस्ट पे ही है हमारा 36,000, हेड ऑफिस तो अपने कॉस्ट पे ही रिकॉर्ड करता है, परचेजेस भी ये कॉस्ट पे ही रिकॉर्ड करता है, तो वही 2,40,000। ठीक है, अभी आती है जिन चीजों से स्टॉक कम हुआ। सबसे पहले इन्होंने क्या किया, गुड्स सेंट टू ब्रांच, ब्रांच को गुड्स भेजे 67,500 इनवॉइस प्राइस पे। कितने इनवॉइस प्राइस पे, 150 रुपए के, यानी ये जो 67,500 है ब्रांच को भेजे, ये 150 की वैल्यू है। हमें क्या चाहिए, कॉस्ट 100 की निकाल लो। ठीक है, पहली चीज ये आएगा 45,000।
लेकिन सिर्फ इसी से गुड्स कम नहीं हुए, आपने डीलर्स को भी गुड्स दिए हैं, वो भी यहाँ आएगा, गुड्स सेंट टू डीलर्स, और इनको भी इनवॉइस प्राइस पे दिए हैं, लेकिन इनका इनवॉइस प्राइस कितना था 160। तो आप क्या करोगे, 72,160 की वैल्यू है, हम 100 की निकाल लेंगे जो अपनी कॉस्ट है, ठीक है, सब कुछ कॉस्ट पे दिखाना है हमें, तो ये आपका यहाँ पे आ जाएगा 45,000, ठीक है। अब एक और चीज रह गई जिससे आपकी कम हुई है, वो है सेल्स। ओके, यहाँ हमने सेल्स शो नहीं करी है, सेल्स दिखा देते हैं एक बार। सो 1,80,000 के तो हेड ऑफिस ने और 92,000 की इन्होंने, ठीक है। अब देखिए सेल्स से भी कम हुआ है, सेल जो करी है हेड ऑफिस ने 200 रुपए के हिसाब से करी है, पर यहाँ हम क्या दिखाते हैं कॉस्ट, यानी ये 1,80,000 जो है ये कितने की वैल्यू है 200 रुपए की, हम निकाल देंगे 100 रुपए की, ठीक है, ये हो जाएगा आपका 90,000। अब जो क्लोजिंग स्टॉक आएगा वो आएगा आपका कॉस्ट प्राइस पे 96,000, इनका निकल गया 96,000। अब बारी आती है ब्रांच की, तो मैं ब्रांच का आपको बना के नहीं दिखाऊंगी क्योंकि ब्रांच का आपका बिल्कुल वैसे ही है जैसे हमने अभी तक करा है। ब्रांच वाले में भी सेल देखिए उन्होंने 200 रुपए की करी है, ब्रांच वाले में हम क्या दिखाते हैं इनवॉइस प्राइस, तो सेल्स जो आएगी यहाँ पे इन्होंने कितने की सेल करी थी 92,000 की, तो ये 92,000 इनवॉइस प्राइस पे दिखाना है ना, ये 200 की वैल्यू है, इनवॉइस प्राइस कितना था ब्रांच का 150 से हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। बाकी आपका इनका स्टॉक निकल आएगा, बाकी स्टॉक रिजर्व वगैरह जैसे हमने पहले किया था सेम एग्जैक्ट वैसे होगा, डीलर वाले का उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा, डीलर की एंट्री सिर्फ यहाँ आएगी, तो यहाँ एक इसके स्टॉक अकाउंट बस। तो ये हो गया आपका होलसेल प्रॉफिट और रिटेल प्रॉफिट क्या होता है, ठीक है। आप भेज किसी प्राइस पे रहे हो, बेचा उसको किसी पे जा रहा है, और आप ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना रहे हो हेड ऑफिस का और ब्रांच का, तो उसमें आपको किस तरीके से ट्रीटमेंट करनी है। वैसे मैं आपको जो बाकी के जो दो टॉपिक है इंडिपेंडेंट ब्रांच और ट्रांजिट वो भी इसी लेक्चर में बताने वाली थी, पर क्योंकि ये लेक्चर कुछ ज्यादा ही लंबा हो गया है तो उसको हम करेंगे अब नेक्स्ट लेक्चर में। अभी आप सिर्फ होलसेल प्रॉफिट और रिटेल प्रॉफिट जो वाला जो पॉइंट है इसको आप अच्छे से क्लियर करेंगे, कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछेंगे।